हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्रियाविधि को समझाइए। इस प्रश्न में हमसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाविधि के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के विषय में है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अर्थात प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस ये एक एंजाइम है। यह एंजाइम न्यूक्लियोलेसिस एंजाइम समूह का भाग है, अर्थात ऐसे एंजाइम जो कि न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो चलिए इस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के विषय में आगे देखते हैं। यह एंजाइम डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य भाग को काटते हैं, इसलिए इन्हें एंडोन्यूक्लियस अर्थात भीतर से काटने वाले एंजाइम्स कहा जाता है। इन एंजाइम की खास बात यह होती है कि यह विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम को ही काटते हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिबंध अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम को काटने के कारण ही इनका नाम प्रतिबंध रखा गया, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अर्थात प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, जिनके नाम हैं स्मिथ, नाथन व हार्बर। तो चलिए अब इस एंजाइम की क्रियाविधि को समझते हैं कि इसके कार्य करने का तरीका किस प्रकार का है। क्रियाविधि के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह एंजाइम एक आणविक कैंची है। आणविक कैंची अर्थात जो आणविक स्तर पर काटने का कार्य करती है। तो आणविक कैंची की तरह कार्य करने के लिए इसे सबसे पहले अपने पहचान स्थल को ढूंढना होगा, अर्थात जहां पर इसे आणविक कैंची का कार्य करना है, अर्थात जिस क्षारक को, जहां पर नाइट्रोजन क्षारक को इसे काटना है। पहचान स्थल के रूप में यह विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारकों की पहचान करती है, ऐसे नाइट्रोजन क्षारक जहां पर पैलिंड्रोमिक स्थल होगा। पैलिंड्रोमिक स्थल अर्थात जो क्षारक क्रम उल्टा और सीधा एक समान होता है। पैलिंड्रोमिक स्थल का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक श्रृंखला में ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन और साइटोसिन है। वहीं इसके साथ वाली जो श्रृंखला होगी, जो इसके साथ वाला दूसरा रज्जुक होगा, उसमें यही श्रृंखला उल्टे क्रम में होगी। ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक श्रृंखला। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अर्थात प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पैलिंड्रोमिक श्रृंखला पर कार्य करता है। चलिए अब इसी श्रृंखला पर, जो हमने उदाहरण के तौर पर अभी प्रयोग की है, इसी श्रृंखला पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रिया को देख। ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन और इसके साथ लगी हुई श्रृंखला है साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन,
एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो अगर ये श्रृंखला इस प्रकार से आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी हुई हैं, तब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अगर यहां पर से ग्वानिन और एडेनिन के बीच में श्रृंखला को काटता है, तो यहां पर भी ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में श्रृंखला को काटेगा और इस प्रकार से ये पूरी श्रृंखला यहां पर से अलग हो जाएगी। तो अब इस श्रृंखला की संरचना कैसी हो जाएगी? ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो अब ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार से दिखने लगी है और जो ये वाला शीर्ष है जहां पर स्थान खाली है, जहां पर बंध बन सकते हैं, नई श्रृंखला आकर जहां पर जुड़ेगी, इस स्थान को बोलते हैं चिपचिपे शीर्ष। अब इन चिपचिपे शीर्ष पर डीएनए लाइपेज नामक एंजाइम से दूसरी श्रृंखला आकर यहां पर जुड़ जाएगी। तो यह एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की संपूर्ण क्रियाविधि है और इसका प्रयोग जीन प्रौद्योगिकी तकनीक में किया जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को मध्य से काटते हैं। ये विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ही काटते हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।